दिल्ली हाई कोर्ट में आज एनआईए की अर्जी पर समाअत हुई। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, एक अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर और बैंड जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक, जो इस वक्त उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, उनके हवाले से अपील दायर की थी कि उनकी जो उम्र कैद है, उम्र कैद की सज़ा को डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि उन्हें मौत की सज़ा दी जाए। और उस हवाले से कोर्ट ने आज हियरिंग रखी थी और आज 2 रुकनी बेंच ने दिल्ली की हाई कोर्ट में समाअत की। समाअत के दौरान अब कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट यासीन मलिक को जारी किया है और जो तिहाड़ जेल हुकाम है उन्हें हिदायत दी गई है कि यासीन मलिक को 9 अगस्त को कोर्ट में हाजिर किया जाए। अब यासीन मलिक को 9 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में हाजिर होना है। आज जो समाअत हुई दिल्ली की हाई कोर्ट में, ये एनआईए की उस अपील पर, एनआईए की उस पिटीशन या अर्जी पर हुई जिसमें एनआईए ने 3 रोज़ कबल यासीन मलिक से मुतालिक ये दरख्वास्त कोर्ट से की थी कि यासीन मलिक को सज़ाए मौत दी जाए। यासीन मलिक इस वक्त उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं और यासीन मलिक पर मिलिटेंसी फंडिंग केस में उनके खिलाफ 2 मुकदमात है वो दर्ज किए गए थे, जिसमें यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और साथ में 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया था। आपको याद होगा कि 2-3 रोज़ कबल जब एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि यासीन मलिक को सज़ाए मौत दी जाए, तो इस पर मुख्तलिफ सियासी लीडर्स की जानिब से, यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की जानिब से रद्द अमल आया था। सबसे पहले अल्ताफ़ बुखारी ने ट्वीट किया था, जिसे महबूबा मुफ्ती ने रिट्वीट किया। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक के केस पर नज़रसानी और दोबारा गौर किया जाना चाहिए। महबूबा ने कहा था कि यासीन मलिक की फांसी की हिमायत करने वाले नए सियासी इख्वान हमारे इज्तिमाई हकूक़ के लिए संगीन खतरा है। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी के यासीन मलिक के मुतालिक एनआईए की अर्जी के मुतालिक एक ट्वीट के रद्द अमल में अपने ट्विटर हैंडल पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर का ट्वीट अपलोड किया था। बुखारी ने अपने ट्वीट में कहा था कि यासीन मलिक के लिए सज़ाए मौत का मुतालबा करने के लिए एनआईए की अर्जी जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों की फंडिंग से निपटने के लिए जल्दी को उजागर करती है। उन्होंने इस अल्ताफ़ बुखारी ने ट्वीट में मज़ीद कहा था कि हमें इंसाफ की बालादस्ती को यकीनी बनाना चाहिए और कौम की सलामती को खतरे में डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ताहम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी ने बाद में अपने ट्विटर हैंडल से उसे हटा दिया था और फिर अल्ताफ़ बुखारी ने दोबारा ट्वीट किया था उस ट्वीट को डिलीट करने के बाद, जिसमें अल्ताफ़ बुखारी ने कहा था कि एनआईए यासीन मलिक के मामले में सज़ाए मौत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू करके मज़ीद जल्दबाजी करने की कोशिश कर रही है। हर कोई इंसाफ का मुस्तहिक है। अल्ताफ़ बुखारी ने कहा था कि हम इंसाफ चाहते हैं कि कोई बेगुनाह ना फंसाया जाए और किसी मुजरिम को ना बख्शा जाए। यासीन मलिक केस की असर नो तहकीक होनी चाहिए, जैसा कि 370 और रियासत का दर्जा हटाने के बाद हम पहले ही तारीख मरहले से 2-4 हैं। यानी कि अल्ताफ़ बुखारी ने ये ट्वीट जो है उस वक्त किया था जब उनके पहले के ट्वीट को महबूबा मुफ्ती ने रिट्वीट किया था और सख्त निशाना बनाया था अल्ताफ़ बुखारी को। और महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि यासीन मलिक के इस मामले पे हुकूमत को चाहिए कि वो, और अदालत को चाहिए कि वो इस हवाले से रिव्यू करे, इस पर नज़रसानी करे। बाद में जो बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर के जो हेड है रविंदर रैना, उनने भी मीडिया से बात की थी, जिसमें रविंदर रैना ने कहा था कि यासीन मलिक केस पर सियासतदानों को तबसरे करने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। और रविंदर रैना ने मज़ीद कहा था कि यासीन मलिक का केस अदालत में ज़ेर समाअत है, इस पर कोई भी बयानबाजी करना गैर आईनी है। इसके अलावा बाद में फिर अलहदगी पसंद जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि JKLF के सदर यासीन मलिक के लिए मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी यानी एनआईए की जानिब से सज़ाए मौत का मुतालबा करना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंतहाई फ़िक्र तशवीश का बाइस है और परेशान कुन है। वाजिया रहे कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की उम्र कैद को सज़ाए मौत में तब्दील करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एनआईए ने अपील दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट में एनआईए की दरख्वास्त पर
समाअत आज हुई और दिल्ली हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस पर आज उन्होंने इस पर समाअत की है। वाज़ेह है कि टेरर फंडिंग के एक मामले में दिल्ली की एक खुसूसी अदालत ने यासीन मलिक को रवां साल मई में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने यासीन मलिक को 2 मरतबा उम्र कैद के साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई थी। ताहम उन पर यानी कि यासीन मलिक पर 1989 में उस वक्त के भारतीय वज़ीर दाखिला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रुबिया सईद के अगवा और 1990 में भारतीय फ़ज़ाइया के 4 एहलकारों पर फायरिंग करके उन्हें हलाक करने का भी इल्ज़ाम है। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई बरसों से कैद। अब चूंकि यासीन मलिक उम्र कैद की सज़ा काट रहे, कश्मीरी अलहदी की पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को 19 मई 2022 यानी गुज़िश्ता साल भारत की एक खुसूसी अदालत ने बगावत, वतन दुश्मनी और दहशतगर्दी का मुजरिम करार दिया था। इस वक्त यासीन मलिक उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, लेकिन अब NIA ने, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कौमी तहकीकाती एजेंसी, उन्होंने रुजू किया था अदालत से, दिल्ली की हाई कोर्ट से, कि वो यासीन मलिक की उम्र कैद की सज़ा को अब सज़ाए मौत में तब्दील करें। आज चूँकि हियरिंग हुई, 9 तारीख को यासीन मलिक को अदालत में पेश होने की हिदायत दी गई है। एक नोटिस जारी किया गया है, प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया गया है और तिहाड़ जेल हुकाम जो है उन्हें हिदायत दी गई है 9 अगस्त यासीन मलिक कोर्ट में हाजिर हों। और अब ये देखना होगा कि जो ये 2 रुकनी बेंच इस मामले पे समाअत 9 तारीख को करेगा, क्या कुछ सामने आएगा। हालांकि इस हवाले से अलग अलग मुबसरीन, सियासी लीडरान अपने अपने आरा और अपने अपने स्टेटमेंट्स और कमेंट्स इस पर दे रहे हैं। क्या कुछ डेवलपमेंट होगी, आपके साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। फिलहाल श्रीनगर से मैं इमरान नाइकू, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लिए।